ये मूवमेंट में एक हरावल दस्ते का काम अदा किया। और सबसे अहम, मैं पाकिस्तान की गयूर अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। ख़वातीन हज़रात, इस बात को आगे ले जाते हुए यहां पे इस वक्त मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिस तरह के हमारे पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब ने भी कहा कि 180 सीटें हैं हमारी, और हमारी डिमांड है कि फिल फॉर सब के सब 180 सीटों के हमारे उम्मीदवारान को रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए और उनकी नोटिफिकेशन जारी की जाए। और हम लोग डिमांड करते हैं कि उस प्रोसेस को रिवर्स किया जाए और उस दिन से डरें जिस दिन सब दुनिया ने, हम सारों ने अपनी कब्रों में जाना है और रब्बुल इज्जत के सामने जवाबदेही करनी पड़ेगी। तो एहलकारों को हमारी कराची की सीट्स फिल फॉर वापस देनी चाहिए। नंबर 2, हम लोग यहां पे डिमांड करते हैं कि जो रावलपिंडी के कमिश्नर साहब ने, लियाकत चट्टा साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कमिश्नर ख़वातीन और हज़रात एक बहुत अहम पोजीशन पे होता है। डेप्यूटी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और एक इंतजामिया के जितने लोग अमूर, जो गवर्नमेंट की मशीनरी होती है, वो एक इलाके के कमिश्नर को रिपोर्ट करते हैं। और एक कमिश्नर का काम होता है कि ना सिर्फ उन अपने मातहत लोगों की ACR लिखना, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखना, बल्कि रोजमर्रा के उनके टास्क और उनको टास्क करना और उनसे रिपोर्ट्स लेना। लिहाजा एक बहुत अहम पोजीशन पे जब एक शख्स उठ के कहता है कि मुझ पे मेरा ज़मीर जो है वो मुझे ये इजाजत नहीं दे रहा था, और मैंने ये बात की है, इंकिशाफ की है कि 60 और 70 हजार लीड्स के लोगों के खिलाफ हमने ठप्पे लगाए और उसको हमने रिवर्स किया, उस रिजल्ट को। लिहाजा ये इस चीज की अलामत है कि वो जो लीड की बात कर रहे हैं, उनको फिल फॉर बहुत आसान है कि वो फॉर्म 45 की बुनियाद पे फॉर्म 47, जो आपका समरी ऑफ द काउंट जिसको कहते हैं, वो असली मानी में वो नोटिफाई करें और उसको इशू करें। क्योंकि वो समरी ऑफ द काउंट या फॉर्म 47 जिस वक्त इशू होगा तो हमारे कैंडिडेट्स जो है वो फिल फॉर उनकी नोटिफिकेशन हो सकेगी और ये जाली फॉर्म 47 को रद्द किया जाए। ये 1 या 2 दिनों का काम है, इससे ज्यादा नहीं, घंटों का काम है, इसको फिल फॉर किया जाए। ख़वातीन हज़रात, मैं ये भी बात कहता चलूं कि ये जो सिलसिला, ये रिगिंग का प्रोसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया गया है, इसको हम मदर ऑफ ऑल रिगिंग डिक्लेयर कर रहे हैं। जिस टेक्निकल तरीके से कर रहे हैं, मैं फिर रिपीट करता हूं, इसको मदर ऑफ ऑल रिगिंग हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं और इसको सख्त अल्फाज में इसको रिजेक्ट करते हैं। लियाकत चट्टा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा और इसका एतराफ किया कि उन्होंने कहा कि मैंने अवाम की पेट में छुरा घोंपा है। प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ख़वातीन और हज़रात, मेरे यहाँ पे बैठे हुए कॉलीग्स, सबको अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, एक तवील मुद्दत के बाद आप मेहरबानों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिला और मैं ज़्यादा देर इस बात पे नहीं जाऊंगा कि किन हालात में हम लोग गुजरे हैं। और ये तकरीबन 10-12 महीने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वर्कर के ऊपर जो पुलिस गर्दी की गई, जिस तरह हमें दीवार से लगाया गया, मुख्तलिफ केसेस में मुब्तला किया गया, वो उसके ऊपर हमारे साथियों ने अभी भी मुख्तलिफ केसेस में पुलिस हमारे वर्कर्स को, हमारे मुंतखब मेंबर्स को इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस केसेस में हमारे लोगों को लेके जा रहे हैं और प्रेशर डाल रहे हैं। ये काम किसी केयर टेकर निगरान सेटअप का नहीं था, उन्होंने अपने मैंडेट को एक्सीड किया। ये बात कहते हुए इस वक्त यहां पे मैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स नहीं होंगे, उम्मीदवारान नहीं होंगे। उम्मीदवारान भी मुल्क में सबसे ज्यादा थे जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स दायर किए, पोलिंग एजेंट्स भी मौजूद थे,
फॉर्म 45 भी हुआ और सीटें भी 180 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती और प्रूव करके दिया। ख़वातीन हज़रात, मैं यहां पर यह भी कहता चलूं ने और मुल्क के वजीर आजम और दिलों के राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब का, अपनी पार्टी का, जिन्होंने मुझना चीज को इस लायक समझा और मुझे नॉमिनेट किया कि मैं इलेक्शन लड़ूं वजारत उज़्मा के लिए कौमी असेंबली में। इंशाअल्लाह ताला ये जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। ये जीत इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम इमरान खान साहब की होगी। और यह भी मैं कहता चलूं कि ये कुर्सी दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब की अमानत है। हमारा यही ऑब्जेक्टिव होगा, हमारा यही हदफ है कि हम जितने इलेक्टेड साथी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिस वक्त हम जाएंगे कौमी और सूबाई असेंबलियों में, हमारा सबसे पहले हदफ है कि जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, मुशर्रफीन जेल में इस वक्त पाबंद सलासल है, हमारे जितने मर्द हजरात सीनियर लीडरशिप जो कि इस वक्त पाबंद सलासल है, हमारे वर्कर्स जो इस वक्त, हमारे एक्टिविस्ट जो हमारे सिरों के ताज हैं, जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं, उनकी बाजियाबी के लिए फिलफौर हम लोग इक़दामात करें और उनको अपने दरमियान और अवाम के दरमियान लाएं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। ख़वातीन हज़रात, मैं यहां पे ये भी कहता चलूं कि ये तारीखी कामयाबी, 3 करोड़ से ज्यादा वोट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिए, पाकिस्तान की आवाम ने दिए, ये इस वजह से हुए कि अल्लाह ताला ने हुक्म किया और फरिश्तों ने लोगों के दिलों में ये जगह बनाई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के नजरिए की, और उसकी वजह से अवाम ने वोट डाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के हक में। और इसके बावजूद कि हमारे पास भले का सिंबल नहीं था, इसके बावजूद कि हमारे पोलिंग एजेंट्स को उठाया गया, इसके बावजूद कि हमारे उम्मीदवारान को उठाया गया, हमारे एक्टिविस्ट को उठाया गया, जेल में बंद किया गया, इजाजत नहीं दी गई कि हम लोग खुली तरह कैंपेन करें, इसके बावजूद ये सब कुछ हुआ। और इस पे मैं शुक्रिया अदा करता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीमों का। मैं शुक्रिया अदा करता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकम्मल जितनी हमारी विंग्स हैं,